ये अपमान है शास्त्रों का। आप चैतन्य घन प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही, प्रभु की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही। कभी विषय चर्चा में आपको नींद आई? कभी फिल्म देखने में नींद आई? नौटंकी नाटक देखने में, रिश्ते नातेदारों से बात करने में, रिश्ते नातेदारों, आपका लड़का विदेश में रह रहा हो, उसकी कोई बात बता रहा हो, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अपने परम प्राण स्वरूप आत्म स्वरूप श्री प्रियालाल की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही है। अब हो क्या हो, जरा विचार करके देखिए। तो ये आलस्य के कारण उसके भजन में भारी बाधा हो जाएगी। उसका योग कभी सिद्ध नहीं होगा जो अधिक सोता है। सबसे प्रार्थना है आप अपने लिए नींद का समय निश्चित करें अपने हिसाब से, शरीर का परिश्रम देख करके। अब जैसे जो उपासक रात भर सेवा में लगे रहते हैं, हम उनके लिए कहेंगे कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप 4-5 घंटे आराम से सोइए। प्रार्थना है कि सोइए, क्योंकि आप जवान साधक हैं। सोएंगे तो आपकी इंद्रियां फिर भजन में लगेंगी। आप अपने को देखिए, यदि आप कोई सेवा बल वाली नहीं करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा आप नहीं ले। अच्छा उपासक 3 घंटे में हो जाता है। अब आप लोग देख लीजिए, अपनी एक दिनचर्या में नींद का समय आप निश्चित कीजिए, और जो निश्चित कीजिए उसे कम से कम 10 वर्ष तो निभाइए। यहां 2-4 दिन में दिनचर्या बदल जाती है, ऐसे नहीं होना। साधु का ऐसा नहीं होता। कुछ नियम लो तो 10-5 वर्ष तो चलो, 2-4 दिन में सब फिसल जाते हो, क्या फायदा है। एक नियम लो, हम इतने घंटे सोएंगे, हम छूट देते हैं आपको। आप अपने आप ने नियम लो कि हमारा इतने घंटे में हो जाएगा। उस घंटे को आप लिख लो अपने सामने कि मुझे इतने घंटे केवल सोने के लिए सत्संग में अनुमति है, क्योंकि हमने वहां इतना नियम लिया था। आप ले लो, बताने की जरूरत नहीं। आपके द्वारा लिया हुआ नियम फिर आपसे कभी नहीं टूटना चाहिए। स्वीकार करो आप अंदर से कि आप इतना सोएंगे, पर लिमिट हम बताए देते हैं। शरीर अधिक श्रमित जो सेवा में होता है 5 घंटे, गृहस्थी है तो 6 घंटे, साधक है 4 घंटे। भजनानंदी को कहना ही नहीं पड़ेगा, 3 घंटे में हो जाता है। इसी के अंतर्गत आप चयन कर लीजिए। 6 से 7 में मत बढ़ना, क्योंकि सत्संगी हो, इतना भारी श्रम तुमसे नहीं होता। बलराम ब्रजवासी है, 20 वर्ष की बात बता रहे हैं, एक दिन की नहीं, 20 वर्ष की नित्य दिनचर्या से वृंदावन की परिक्रमा, और कितनी मेहनत से चक्की चला करके 150 रुपया करके घर परिवार चलाना, संत सेवा करना, सत्संग सुनना, ये सब गृहस्थ है, परिवार है, भागे घूम रहे हैं परमार्थ के लिए, नंगे पैर पूरे वृंदावन। 20 वर्ष पानी गिरे, पत्थर गिरे, कोई मतलब नहीं। इतनी एड़ी फट गए एकदम। अब उनको क्या कहोगे? साधु नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ब्रजवासी हैं, रात दिन प्रभु का नाम स्मरण, सत्संग, परिक्रमा सब कर, और मेहनत उठा के बोरा भर बेचना, उसमें कहीं 10-20-50 रुपया बचा लेना, परिवार का पोषण करना। आपके लिए तो कोई सेवा ऐसी नहीं मेहनत वाली। फिर आप इतना लंबा सफर कैसे सो सकते हैं? वो गृहस्थ होते हुए 2-2:30 बजे जगते हैं, तब अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। हो सकता है रात्रि के 10-11 बज जाते हो, दिन में वो चौकी में रहते, कब सोते होंगे। और 20 वर्ष की दिनचर्या हम उसकी बता रहे हैं। आप विचार करो, आप साधक हैं, आप विरक्त हैं, या आप संसार से निवृत्त होकर वृंदावन वास करें, आप कितना सोते हैं? ये बंद करो, शरीर को सुखी करना बंद करो। ये शरीर को सुख देने की बात महा दुख मोल लेना है। निश्चित करो आप अपने समय को सोने का। कर लिया? हाँ, अपना समय निश्चित करो। जो समय निश्चित किया हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये धाम है, यहां झूठ नहीं चलेगा। अगर 6 घंटे निश्चित किया तो 6.25 घंटे नहीं होना चाहिए। उसी को आप विभाजित कर लीजिए। 4 घंटे रात्रि में सो लीजिए, 2 घंटे दिन में सो लीजिए। आपको अगर 6 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, 3 घंटे आप रात्रि में, 1 घंटे दिन में विश्राम। अगर आपका रात्रि में हो जाता है तो दिन में विश्राम की जरूरत नहीं। आपको इस पर आना पड़ेगा। आपसे कांच छुड़वा रहे हैं, मणि पकड़ा रहे हैं आपको, घाटे का सौदा। आप क्या कर रहे हो? मणि देकर कांच खरीद रहे हो, और आपका कांच छुड़वा के मणि। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन गोरी, इनके समीप चलना है, इनकी जूठन पाना है, इनके साथ खेलना है। ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो असत धारणाएं हैं
उनको मिटाना होगा। जागृतो नैव च अर्जुन, ये तो अधिक सोने वाले की बात हुई। अब कह रहे हैं अधिक जागने वाले को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो बिल्कुल सोता ही नहीं है ऐसे होते हैं। पूरी पूरी रात चली गई नाम कीर्तन में, पूरी पूरी रात चर्चा में चली गई, 2-2, 3-3 जन केवल बैठ गए और प्रभु की पूरी रात चली गई। सामने योग वासिष्ठ रखा हुआ है, उसी पे चर्चा हो रहा है। कैसा नशा! तो आप क्या समझो, उसमें नींद आएगी क्या? जो इंद्रियों को खुराक मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, राय रामानंदाचार्य जी, राय राम, उनका तन्मा प्रभु चैतन्य देव, पूरी पूरी रात चर्चा हुई, पूरी पूरी रात कीर्तन हो रहा है। क्या होता कि सुबह सब ऐसे लुढ़के हैं नींद में? नहीं, यहां उनकी बात हो रही है जिनकी अभी रुचि भजन में नहीं हुई है। उनको समय से सो जाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना है। जो नींद का समय दिया है उसमें नींद आए या ना आए, हमें सोने के लिए नहीं लेटना है। जब लेटे देखा हाँ इस समय से इतना समय लेटने में देना है, नाम शुरू किया, तन्मय हो गए। जब नींद आई, जब आंख खुली बस फिर मंत्र में तन्मय फिर लग गए। ये भजन है, इसको ऐसे प्रमाद में मत डालिए। यहाँ दिनचर्या हो गई, अब पड़े हैं, करवट बदल रहे हैं, समय निकलता चला जा रहा है, आज सत्संग में क्यों नहीं आए, सो गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल नींद नहीं लेता उसका अभ्यास ठीक नहीं होगा, वो निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगा। जो ऊंचाई पर चढ़े हुए महापुरुष हैं वो सत्संग और नाम कीर्तन और भगवत चिंतन से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं कि वो कई दिन भी ना सोए तो उनको विक्षेप नहीं होगा कि परेशान है, इनको तो नींद ही नहीं आई है। क्योंकि उनके जागने में इंद्रियों को वो सब मिल जाता है जो सांसारिक पुरुष को नींद में इंद्रियों को विश्राम मिलता है, उनको भजन में मिल जाता है। परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए समय से सोना आवश्यक है। जब विश्राम और इंद्रियों को खुराक नींद की मिल जाती है तो वो भजन में हमारा ज्यादा सहयोग करते हैं। इसलिए उचित समय निश्चित करो नींद का, और उतना ही आप उसको शयन के लिए दो, नींद आए या ना आए, ठीक समय पर उठ जाओ। उठने की प्रवृत्ति का होता है कि सबसे पहला काम, जहां आपकी घड़ी पे दृष्टि गई कि हमारा समय उठने, तो सबसे पहले बिस्तर से हट जाओ। आप ओढ़े हो उसको तुरंत हटाओ। गर्मी है, आप पंखा एसी जो भी चला, तुरंत पहले उसको बंद करो। सुविधाओं को पहले हटाओ, फिर बैठ जाओ। कुछ देर नाम जप, गुरुजनों का चिंतन, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ।